हेलो एवरीवन, माय नेम इज योगेश एंड यू आर वाचिंग विकसित युवा। आज का ये आर्टिकल जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, ये पढ़कर मुझे मैडम गीता रानी के नाम से एक मूवी है वो याद आ गई। इन लोगों ने गुजरात के अंदर एआई का यूज करके 1,67,000 बच्चों को स्कूल ड्रॉप आउट करने से बचा लिया पिछले साल। इस साल 90,000 लोग यानी छोटे जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास 1 to 8 स्टैंडर्ड के, जो स्कूल छोड़ के चले जाते किसी लेबर में लग जाते और वो वापस उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती, जिससे कि फिर आपका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है या जो आपका लिटरेसी रेट है वो कम हो जाता। लिटरेसी रेट कम होता तो वो जॉब ना लगते, पढ़ाई पूरी ना होती, क्योंकि वो मजदूरी वाली लाइन में चले जाते मजबूरी वश। तो उस चीज को होने से गुजरात के अंदर एक स्कूल जो कि सरकारी स्कूल था उसमें बचा लिया गया बच्चों को। दो सिस्टम वहां पे इंप्लीमेंट किए गए। पहला सिस्टम था आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम, दूसरा है चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। किस तरह से एआई ने वहां पे मदद की, जब उन्होंने बच्चों का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया तो माइग्रेशन फुटप्रिंट उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उन्होंने ये देखा कि 12 साल से लेकर के 15 साल के जो बीच के बच्चे हैं या उससे छोटे हैं, वो हर साल ना वहां पे पैटर्न चलता है कि 40% रिडक्शन होती है, यानी बच्चे जो है स्कूल में आना बंद कर देते हैं नवंबर से मार्च के महीने में। अक्सर हमारे इंडिया में ये जो सीजन होता है ना, अक्टूबर में शुरू हो जाता है। मनरेगा अगर आपने एक स्कीम सुनी हो तो उसके अंदर चलते हुए यूपी बिहार से कई सारे लेबरर्स नॉर्थ इंडिया में हरियाणा और पंजाब की तरफ जाते हैं, क्योंकि हार्वेस्ट का सीजन होता है। अगर मैं शुगर केन की बात करूं तो वो नवंबर से मार्च के बीच में होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जो पिछले टाइम पे ट्रेंड चल रहा था। तो उसके अनुसार उनको पता चल गया कि बच्चे जो इस उम्र के हैं ना, और उनके गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर उनका जो पेरेंट्स है वो हमने लिखा हुआ था कि वो पेरेंट्स जो है ना एज अ जो आपके हैं सीजनल लेबर माइग्रेशन करते हैं। मतलब उनका काम है कि वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे इधर से उधर दूसरी सिटीज के अंदर आते जाते रहते हैं। तो उससे लिंक क्रिएट हो गया, जिससे कि उन बच्चों को हमने स्कूल छोड़ने से पहले ही रोक लिया। उनको समझाया कि आपको बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए, अगर आप बच्चों को ले जाते हैं तो उनकी पढ़ाई छूट जाएगी, एक पेरेंट यहां रुके दूसरा जा सकता है। तो ऐसे करके अगर वो वापस भी आते हैं, बच्चे को ले भी जाते हैं, तो हमने उनका पूरा एक साइकिल बनाया कि जब दोबारा आएंगे तो आपकी पढ़ाई यहां से शुरू होगी। तो ड्रॉप आउट होने से बच जाता है। वैसे ही कई बच्चे जो अटेंडेंस की वजह से, अटेंडेंस तो पूरी थी लेकिन उनके ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे थे, तो वो भी एआई ने ऑटोमेटिक कैच किया कि ग्रेड ना अच्छे आने की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देना, उनको कोर्सेज रिकमेंड करना, तो वो वाली सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं। Academic performance attendance assessment record, the system generate alert or the facilitate timely intervention and prevention action. The Gujarat government, it is learned, has also begun integrating CTS with EWS to enable the above trends. So trends का use करके, algorithm का use करके किस तरह से बच्चों का drop out भी बचाया जा सकता है, that is amazing news, and it is the time where AI is being put to use in action. So in the same way you can also implement. Let's move to the second. दूसरी जो बड़ी न्यूज है आज की वो ये कि Amazon इंडिया के अंदर 48 बिलियन की और इन्वेस्टमेंट करेगा एआई और क्लाउड इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए। मिस्टर एंडी जेसी जो कि सीईओ हैं Amazon इंडियन डिवीजन के, ये हमारे कंट्री में आए थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी इनकी मुलाकात हुई है। कई चीजों पे इन्होंने डील साइन की है। ये जो 48 बिलियन है, आप समझ रहे हैं कितना पैसा है ये? 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ होते हैं। 4800 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहे हैं 2030 तक। पूरा इनका जो टारगेट है वो है 9,000 करोड़ यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करना, जिसमें से ऑलरेडी हो चुकी है अभी 4800 की जो करोड़ की जो होगी इन्वेस्टमेंट, वो 2030 तक पूरी हो जाएगी। तो इसके अंदर इनका ये कहना है कि इंडिया के अंदर इनको वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लैंड एक्विजिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो इन्वेस्ट करने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। और तो और अमेजोन का जो इंडिया के प्रति रुझान दिख रहा है वो बहुत ही ज्यादा है। कारण ये क्योंकि हम लगभग लगभग 1.5 बिलियन, हमारी जो जनता है वो 150 करोड़ के पार भी मेरे को लगता है चली जाएगी, जो अब 2026 के अंदर सेंसस का काउंटिंग चल रहा है। तो अमेजोन की ना एक डिवीजन है जो कि बोलते हैं अमेजोन नाउ। उसके अंदर क्या करती है अमेजोन, आपके घर पे फ्रेश ग्रोसरी सब्जियां वगैरह डिलीवर करती है। हाल ही में अमेजोन ने गूगल मैप्स को छोड़ करके मैप माई इंडिया जो कि कंपनी है मैप्स प्रोवाइड करती है ऑनलाइन, उसके साथ पार्टनरशिप की है, ताकि लोकल जो छोटी मोटी गलियां हैं वहां तक भी पेनिट्रेशन अमेजोन नाउ का बढ़ाया जा सके। तो उनके मिशन में जो मोदी जी से इनकी बात हुई है, यहाँ पर जो ये इन्वेस्ट करने वाले हैं क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। क्विक कॉमर्स वही है जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे ब्लिंकिट है, ई कॉमर्स के अंदर आपका फ्लिपकार्ट का मिनट्स आता है, बिग बास्केट आता है, फिर आपका डी मार्ट का आता है, जो होम डिलीवरी आपकी क्विक कॉमर्स अंडर 10 मिनट्स डिलीवरी जो आती है, उसी में अमेजोन अपना पैर बढ़ा रहा है और इंडिया के अंदर आ रहा है।
अमेज़न के जो सीईओ हैं मिस्टर एंडी जेसी जब ये आए थे तो इनसे कई क्वेश्चन एंड आंसर पूछे गए कि आपका जो रेवेन्यू है आज के टाइम पे स्पेस एक्स के 40 गुना है, आपको क्या लगता है कि क्या आप उसे डिफीट कर पाएंगे या नहीं? तो उनका कहना था कि हम ये देखते हैं कि हमारे लिए कस्टमर लॉन्ग टर्म के अंदर हमको कस्टमर की लॉयल्टी जीतनी है। शॉर्ट टर्म के अंदर कौन कितना अमीर बन रहा है, कौन गरीब बन रहा है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि हम कौन है, हमारा कस्टमर हमारे बारे में क्या सोचता है। यानी कि इनका जो डे वन एक्सपीरियंस है कस्टमर सेंट्रिक कंपनी होने के नाते, वो उस पर इसका इनका मिस्टर एंडी जी का ज्यादा ध्यान है। लेकिन ये जो जितना इन्वेस्टमेंट आपको पता है क्यों कर रहे हैं, क्यों इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ये एआई को प्रमोट कर रहे हैं, ये आपका मिंट न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज इससे बहुत रिलेट करती है। सबसे पहली चीज, इंडिया के अंदर टैक्स हॉलिडे अंटिल 2047 चल रहा है। मतलब आप एआई से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं या इनडायरेक्ट रूट से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स की भारी छूट मिलती है। लेकिन ये सब होने से होगा क्या हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि जब आप एआई के अंदर लाते हैं, आप ऑटोमेट करते हैं काम को, तो जो मशीन है उसको चलाने के लिए, उसको कूलिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत गर्म हो जाती है, एनर्जी बहुत कंज्यूम करती है, उनको ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए। तो पानी लाएंगे कहाँ से आप? तो मिंट का ये आर्टिकल, जहां एक तरफ दूसरे न्यूज़पेपर के अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से हम एआई के अंदर एडवांसमेंट कर रहे हैं, कैसे स्कूल्स के अंदर ड्रॉप आउट के रेट कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरा आर्टिकल मिंट न्यूज़पेपर में आपको ये बोल रहा है कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आपने चेक किया। ये आपका ध्यान उस तरफ दिलवाना चाह रहा है कि क्या हम किस बिना पे एआई की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। क्या अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, पानी एक ऐसी चीज है जिसको आप मूव नहीं कर सकते, बहुत ही लोकलाइज्ड चीज है। आप बिजली को खरीद बेच सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पानी नहीं जा सकता आपका। तो अभी तो पीछे एक बयान आया था, दिल्ली वाले जो सीएम है हमारे गुप्ता मैडम, वो ये कह रहे थे कि पानी एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने में इवेपोरेट हो जाता है। तो सोच के देखिए, जब आपका विद इन सिटी इवेपोरेशन हो रहा है, तो आप जब एक सिटी से दूसरी सिटी में भेजेंगे या स्टेट से भेजेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो उसकी तरफ ध्यान दिलवाते हुए उन्होंने बोला है कि आज के टाइम पे अगर डेटा सेंटर की बात करें तो 53% डेटा सेंटर आपके मुंबई के अंदर है। आप देखिए, पुणे के अंदर आपके 4% है, हैदराबाद में 5% है, दिल्ली में 10% है, चेन्नई में 20%। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा सेंटर जो है आपके मुंबई में है, क्योंकि मुंबई एक आपकी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। जब मिंट ने न्यूज़पेपर में मतलब जो उसके एक्सपर्ट्स हैं उनके क्वेश्चन पूछे कि क्यों इतना पानी जो है आपका डेटा सेंटर कंज्यूम करते हैं, तो उन्होंने बताया क्योंकि हाइपर स्केल जो सेंटर होते हैं ना, वो मिलियंस ऑफ लीटर्स पानी पीते हैं टू कीप देमसेल्फ कूल, अदरवाइज उनमें आग लग जाएगी। आपको पता 2022 आई थिंक 21 के अंदर एक कंट्री है, वहां पे हीट वेव आने की वजह से वहां शट डाउन हो गए थे सिस्टम, गवर्नमेंट एप्लीकेशन चल नहीं रही थी, कुछ भी नहीं चल रहा था, क्योंकि डेटा सेंटर के अंदर कूलिंग करने के लिए पानी ही नहीं था, हीट वेव चली गई, ज्यादा आ गई थी। रही बात मुंबई में क्यों है, क्योंकि मुंबई में जो वेदर है वो दूसरी सिटीज जो नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप बात करें, जून जुलाई का जो महीना होता है वहां पे इतनी लू होती है और सर्दी में सर्दी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मुंबई के अंदर आपका चीज लेवल एक समान रहता है। आपका यहाँ पे इस बार मानसून एक महीना लेट हुआ, उसकी वजह से आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वाटर रिजर्वियर थे वो 10% से उनका लेवल कम हो चुका है ऑलरेडी। सिर्फ 10% कम होने की वजह से ये बोला जा रहा है कि वाटर स्ट्रेस आ चुका है मुंबई के अंदर, और सबसे ज्यादा हमारे मुंबई के अंदर ही डेटा सेंटर इंस्टॉल्ड है। और फिर उसमें यह भी बोला गया है, क्योंकि ये जो डेटा सेंटर है ना, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसेंशियल सर्विसेज में क्लासिफाई कर रखा है। तो एसेंशियल सर्विसेज में क्लासिफाई करने की वजह से मोदी ने यह भी बताया कि डेटा सेंटर को पानी दिया गया, गवर्नमेंट उनको पानी देना रोक नहीं सकती, क्योंकि अगर उनको पानी देना रुका तो जितने भी बैंकिंग सिस्टम है जिनमें एआई का आज के टाइम पे बहुत खूब यूज हो रहा है, वो बंद हो जाएंगे, वो चल नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि इनको एसेंशियल सर्विसेज में क्लासिफाई किया गया है, यानी इंसान मरता है तो पानी की कमी से मरे, लेकिन मशीन चलती रहनी चाहिए। तो एसेंशियल सर्विसेज में जब भी आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगाने के लिए आपको अनुमति मिलती है, तो उसके चलते ये चीजें होती हैं। और आपको पता ही है, अडानी और अंबानी जी का यहाँ पे खूब इन्वेस्टमेंट है। अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जो है यहाँ पे मल्टी बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया में, और अडानी और रिलायंस ग्रुप उसके चलते हुए बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर हाइपर स्केल लेवल पे कैंपसेस बिल्ड कर रहे हैं। 13 मिलियन जो बिलियन का इन्वेस्टमेंट, मतलब 1300 करोड़ रुपए यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ताकि ये कंपनीज यहां पे आकर के हमारे रिसोर्सेज को यूज कर पाएं और इंडिया को एआई के अंदर आगे बढ़ा पाएं। देखिए हमारे इंडिया में ना एग्रीकल्चर जो है वो लगभग 80% हमारा पानी इस्तेमाल कर लेता है। सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है जो हमारा पानी ले जाता है। अब दूसरा ऑक्यूपेशन अगर ये एजेंटिक एआई या एआई आएगा तो इसकी वजह से और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे बड़ा जो दुख है, जो सिरदर्दी है, वो ये कि एआई के आने वजह से पानी की कमी जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। सिस्टम एनवीडिया रिकमेंड करता है कि आपका 45% डिग्री सेल्सियस लिक्विड कूलिंग होना चाहिए, जो भी आपका क्लाइमेट चल पाएगा, मतलब आपके जो जीपीयूज हैं वो चल पाएंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि बहुत गर्म हो जाते हैं। तो इस तरह से उनको 2.6 मिलियन गैलन्स पर मेगावाट ईयर टू नियर जीरो, आज के टाइम पे जो इतना पानी लग रहा है उसको जीरो तक ले जाने का गवर्नमेंट ने कंपनीज को
प्लेज दिलवाया है कि आपको उस क्षेत्र में काम करना है, अदरवाइज पानी ना तो पीने के लिए बचेगा और जीते जी लोग मर जाएंगे। उसके बाद जो है हमारा एक और आर्टिकल है, इन भाई साहब का नाम है गणेश रामाकृष्णन, ये आईआईटी बॉम्बे में ही है और भारत जन के डायरेक्टर है। इनका इस आर्टिकल से जो इतना बड़ा आपके सामने दिख रहा है, लिखने का कारण ये है कि वो ये बोलना चाह रहे हैं हमें जो पैसा है ना इन्वेस्ट करना चाहिए फाउंडेशनल एआई बनाने के लिए। इनका कहना है अभी जो हम दूसरी कंपनीज आउट ऑफ इंडिया के अंदर जैसे ओपन एआई, एंथ्रोपिक, क्लॉड, चैट जीपीटी के जो मॉडल्स हैं उन पे रिलाई करते हैं, आज के टाइम पे हमारा खुद का क्या है। तो इनका यहां पर इस आर्टिकल में फोकस ये रह रहा है कि एज ए फाउंडिंग डायरेक्टर हमें खुद का एआई मॉडल बनाना चाहिए। कई ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि सर्वम है, वो इस चीज पे ऑलरेडी फोकस कर रही है। उसके अलावा आपकी फ्रैक्टल एंड मार्कर्स मेकर्स लैब है जो कि एक सब्सिडरी है टेक महिंद्रा की, ऑलरेडी ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है और इसका प्राइस लगभग 900 रुपए चल रहा है। तो ऐसी कंपनी जो इस चीज में काम कर रही है वो एक फुल कैपेसिटी के साथ, यानी कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन, सब कुछ हमारे इंडिया में बनना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम उन एआई मॉडल्स को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर पाएंगे। इनका कहना यह है कि अगर मान के चलो कल को हमें कोई ये बोलता है कि इस मॉडल के अंदर कुछ चेंजेस करिए, तो उस चेंजेस को करवाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। आपके पास खुद का प्रोडक्शन हाउस हो, अब यही आप एग्जांपल समझ के चलिए, किचन है, आपकी खुद की किचन है, तो आप उसके अंदर स्वादानुसार खाना बना सकते हैं, कितना नमक मिर्च तेज रखना है, कम रखना है। लेकिन अगर यही कोई बाहर से खाना बन करके आता है किसी पीजी में, तो मान उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? आप उसको बता सकते हैं लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लेकिन आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए इनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फाउंडेशनल एआई बनाने के ऊपर पैसा लगाना चाहिए, ना कि उन सर्विसेज को परचेज करने में एज ए सैस मॉडल। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे एंड सी यू टुमारो।